राजपूत है। कहाँ रहते हैं? हम बड़ोदगाम रहते हैं, पांडेसरा शिवनारायण नगर सोसाइटी में। वो साउथ जोन में क्या आपका क्या दिक्कत हुआ था वो साहब के साथ? साउथ जोन में दिक्कत इसलिए हुआ था कि मैं आज दूसरे महीने से अर्जी कर रहा हूँ मेरी फरियाद को लेकर। तो किस बात की अर्जी की थी आप? बात अर्जी इसलिए की थी कि मेरे मकान से सट के अगले ने मार्जिन की ज़मीन में दीवार उठा दी है और उसके ऊपर पतरे का बहुत बड़ा शेड बना दिया है। पतरा का शेड लोग अगर एंगल से नीचे से बनाते हैं तो ठीक है, समझ पड़ता है, मजबूती है। दीवार के ऊपर 9 इंची दीवार के ऊपर उसने पतरे का एंगल खड़ा करके पूरा बड़े बड़े एंगल डाल दिए हैं। कल को मान लो अगर वो एंगल का पतरे का शेड गिरता है तो वो सीधा हमारे ऊपर तकलीफ देगा। मेरी वहाँ फैमिली रहती है। अच्छा, वो सोसाइटी क्या है, मतलब वो भी रेसिडेंशियल? वो रेसिडेंस सोसाइटी है हम लोग की। और वो सामने बगल में जो सोसाइटी कैसी है वो राज इंडस्ट्रियल है। वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। अच्छा, जीआईडीसी में पड़ता है और हमारा इंडस्ट्रियल। तो आपको उससे क्या तकलीफ हो रहा है? हमको तकलीफ यही है कि मतलब कल को पतरे का शेड गिरा और मेरी फैमिली वहाँ रहती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, मैं साहब लोग को ही नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिम्मेदारी लो या कुछ करो या, लेकिन जो चीज के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ कार्रवाई के लिए, वो चीज आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, उन्होंने उससे और आपको क्या तकलीफ हो? जो उन्होंने पतरे का शेड लगा रखा है तो पानी वगैरह वो कहाँ निकालते हैं? पानी वो 16/80 का एसएमसी ने नोटिस दिया था महेश पटेल को। 16/80 में नक्शे प्लान के हिसाब से उनकी परवानगी मंजूरी है। ठीक है, 16/80 में नोटिस देने के बाद भी एसएमसी ने डिमोलेशन किया और डिमोलेशन के दरमियान 4 पतरा अच्छे से उखाड़ के लेके गए। फिर उसके बाद 2 दिन काम बंद रहा, फिर अगले ने 3 दिन में पूरा काम फटाफट करवा दिया। अंदर जो भी था वो सब था, फटाफट पतरा लगवाना, ये करवाना, चंतर पलस्तर सब फटाफट काम करा दिया। अब मैं दूसरे महीने से साहब के पास जा रहा हूँ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसके पास जाकर आ चुके हैं? हम सुजल प्रजापति साहब के पास भी गए थे। ठीक है, और कमिश्नर के साहब के पास हमने अर्जी की हुई है। अब हम कमिश्नर साहब के पास जाने वाले हैं और हम भगवाकर साहब के पास गए थे, भोजा वाले साहब के पास गए थे, भगवाकर साहब के पास। हमने उस दिन जब एसएमसी में हम गए थे अभी बीच में कुछ दिन पहले, वहां मुझे पुलिस बुलानी पड़ गई। साहब लोग का ऐसा वर्तन था कि उनके पास जाओ तो वो लोग ऐसे धक्का मारते हैं। क्या आपको धक्के मार के बाहर? हाँ, हमको धक्का मारा तभी तो हमको पुलिस को बुलाना पड़ा। तो फिर उसके आगे क्या हुआ? हम गलत होते तो पुलिस को क्यों बुलाते? उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे क्या हुआ, पुलिस आई, पुलिस ने हमको समझाया और साहब लोग को भी बोला कि भाई लड़के का जो साहब को हमने, पटेल साहब आए तो उनको हम लोग ने पूरा पुरावा दिखाया, हमारा पुरावा देखे। फिर साहब उन्होंने खुद बोला वो साहब को कि इसका जो लड़के का निकाले करवा दो, परिवार वहाँ रहता है, उसको कभी भी दिक्कत हो सकती है। साहब बोला ठीक है, आप मेरे को एक अर्जी करके दो, मैं कल का कल डिमोलेशन करवा दूंगा। मैंने एक अर्जी तुरंत उनको लिख के दी। जब उनके पास कल गए तो क्या बोलते हैं, सुजल प्रजापति से जाके मिलो, साहब की साइन लगेगी तभी डिमोलेशन होता है, उनके साइन के बिना डिमोलेशन यहाँ नहीं होता है। तो अच्छा, जो पुलिस आई थी तो उन्होंने किसी पर कोई अर्जी या कोई एफआईआर वगैरह नहीं किया? नहीं, वो पुलिस आई थी तो पुलिस ने मुझे समझाया कि अधिकारियों के साथ में खराब वर्तन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पुलिस ने बहुत अच्छी तरह मुझे समझाया और मैं अधिकारियों को मैंने कहा, पुलिस अफसर को, कि देखिए सर, मेरे को मैं मिडिल क्लास का घर का लड़का हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आके यहाँ पे झगड़ा करूँ और इन लोग से मगजमारी करूँ। लेकिन आज ये लोग मेरे को इतने टाइम से हैरान करते हैं। पहली बात तो ये कि 4 से लेकर 6 बजे तक का साहब लोग का टाइम रहता है, उतना जोनल ऑफिस में बैठने का पब्लिक के लिए कि भाई 4 से 6 जो भी पब्लिक की समस्या होगी जिसकी तो उनको मिलने के लिए वहाँ पे है। लेकिन 4 से 6 में जब पहुंचो तो कोई अधिकारी वहाँ मिलता नहीं है। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ में, तभी तो मैं परेशान हुआ ना, नहीं तो मुझे परेशाान होने की जरूरत क्या थी वहाँ पे। अच्छा, लास्ट में आप कब गए थे? लास्ट में अभी हम लोग गए थे 16 या 17 तारीख, 15 तारीख को हम लोग गए थे और उसी दरमियान वहाँ मुझे पता चला उसमें कुछ पुलिस कार्रवाई भी हुई है आपके ऊपर? पुलिस कार्रवाई तो देखिए हुई है पुलिस कार्रवाई। अगले ने हमको अर्जी किया है हमारे नाम पे कि मुझे मारने की धमकी दे रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ऐसा किसने अर्जी दिया? ऐसा सुजल प्रजापति ने अर्जी दिया हुआ है। तो मैं सबसे ये बात पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ मेरी मन की बात, कि मैं क्यों अधिकारी को मारने जाऊंगा? क्या मेरा दुश्मन हो पहले का? मेरा प्रॉब्लम आप सोल्व कर दो, मैं तुम्हारे पास आना बंद कर दूंगा। मेरा प्रॉब्लम क्यों नहीं सोल्व कर रहे हो आप लोग? कोई मेरे दुश्मन हो या कोई मेरे आपसे कोई लेना देना है, कोई पुराना मेरा कर्जा है, मैं आज दूसरे महीने से अर्जी करते चला आ रहा हूँ,
6 महीना 7 महीना हो गया। कल को मेरे को रात को सोता हूँ तो टेंशन बना रहता हूँ, पतरे का सेट कब गिरे कब गिरे कब गिरे, और कल को गिर जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे को कार्रवाई करके दो। तो आप और किसी के साथ नहीं गए थे, अकेले गए थे, किसी को साथ में लेके? नहीं, हम शर्मा जी को लेके गए थे, ठीक है, न्यूज चैनल चलाते हैं, वो उनका न्यूज चलता है, वो हम उनके वहाँ भंडारा करते हैं और भंडारे में सहमति रहते हैं। वो हिसाब से मैंने उनसे मदद मांगी थी। क्या नाम है शर्मा जी का? अरुण भाई शर्मा नाम है। हाँ, कौन सा न्यूज चलाते हैं? आई जोन सूरत के नाम से उनका न्यूज चलता है। मैंने उनके सामने बात रखी कि भाई ऐसी सी बात चल रही है, तो उन्होंने हमारी हेल्प की। अगले ने आदमी ने इनको 1.5 लाख रुपया देने का भी बात किया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने मेरे को सामने बुलाए, वो सामने वाले को बुलाए, वो लोग आए, मेरे को सामने बिठाए कि भाई तुम जो सामने सामने बात। अगला आदमी ये भी आया, वो भी बोला कि नहीं ये जगह नक्शा उसको दिखाया, तो बोले ये जगह नहर खाता की थी, यहाँ पहले नहर खाता था। किसको 1.5 लाख कौन देने वाला था? 1.5 लाख रुपया मतलब वो लोग 1.5 लाख में समाधान करने के लिए बोल रहे थे। इनको लालच दे रहे थे कि तुम पैसा लेके साइड हट जाओ, उसको मैं संभाल लूंगा। अब क्या है, कौन क्या बोला वो तो भाई नहीं, लेकिन जो बात थी वो आदमी बताता है। शर्मा जी हैं यहाँ पे? हाँ शर्मा जी है, बिल्कुल है। शर्मा जी क्या वारदात हुई थी, आप बताइए। वारदात क्या, किसी की हेल्प करना भी गुनाह है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जैसा एसएमसी के अधिकारी सुजल प्रजापति ने किया, और उसी दिन से हम लोगों को जोन ऑफिस में जाने के लिए नो एंट्री कर दिया है। ये ऐसा कौन सा अधिकारी होगा जो फरियादी की फरियाद नहीं सुने? या तो उनको सच सुनने से डर लगता है, सच्चाई सुन नहीं सकते हो, उनको डर लगता है, इसलिए हमको रोका है कि इनको ऊपर नहीं आने देने का। लेकिन कब तक नहीं आने देंगे? वो जब तक रहेंगे तब तक हम जाएंगे। हम सोमवार मंगलवार से जाना चालू करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। फिर जो होगा देखेंगे, और क्या क्या आपके करेंगे। ऊपर भी कुछ पुलिस कार्रवाई हुई है ऐसा? पुलिस कार्रवाई तो क्या है, अभी 6 महीने से भाई दौड़ रहे थे। हम लोग गए थे सुजल प्रजापति से मिलके आने के बाद 15 दिन बाद गए थे भगवाका साहब के पास। तो वहां पे सुजल प्रजापति साहब बैठे थे और वो डायरेक्ट उठे, बोले हूँ लेने फरो से तुम्हें, गाली भी दिए और बोले निकल जाओ यहाँ से। ऐसा अधिकारी हमको नहीं चाहिए, शहरी विकास में रहने के लायक ही नहीं है सुजल प्रजापति। इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए।